हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स साइट पर। चलिए आते हैं, देखते हैं ये पहले पीडीएफ का, चक्रवर्ती सर का पहले पीडीएफ का जो है क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। इस पे एक सीरीज चला रहा हूँ मैं, जो चक्रवर्ती सर के पीडीएफ का सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और इसका बेनिफिट उठाएं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन। इसको देखिए क्या कह रहा है कि एक धनराशि को ए, बी और सी और डी के बीच क्रमशः 4, 5, 7, 11 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का भाग 1351 रुपये है तो ए और डी की भागों की कुल धनराशि कितनी होगी। मतलब ये होगा कि ए, बी, सी और डी 4 लोग हैं जिसके बीच किसी राशि को बांटना है, जिसका रेशियो दिया हुआ है 4, 5, 7 और 11। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको लिख लेंगे। चलिए हमने पहले रेशियो को लिख लिया, जो रेशियो दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि आगे क्या बता रहा है हमको। आगे हमको बता रहा है कि देखिए इसमें क्या है। इसमें कह रहा है कि यदि सी का भाग रुपये 1351 है तो ए और डी के भागों की कुल धनराशि कितनी। मतलब सी का भाग दिया हुआ है, वास्तविक भाग 1351 जो है ना, ये है सी का वास्तविक राशि। तो हम क्या बोले हुए थे कि इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि वास्तविक राशि की तुलना अनुपात के उसी टर्म से, मतलब कि देखिए ये सी का है ना वास्तविक राशि, तो हम देखेंगे कि सी का अनुपात क्या है, 7 है तो 7 से तुलना। अब हमको जो पूछ रहा है उसका सीधा सीधा गुना करेंगे। तो हमको पूछ रहा है कि ए और डी को मिला के कितना मिलेगा। ए को मिल रहा है 4 और डी को मिल रहा है 11। दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 11 15। तो फिर 15 से गुना कर देंगे। 7 से इसको अगर काटिएगा आप 7 से, तो ए हो जाएगा 7 एकन 7, 6 पर 5 65, 7 नवा 63, 2 पर 1 21, 7 तिया 21, इतना। अब इसको गुना कर लीजिए। 15 तिया 45 के 5 हासिल 4 और 15 नमा 135 और 4 139 हासिल 13, 15 एकन 15 और 13 28। ये रहेगा आंसर आपका। ठीक, चलिए देखिए आगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बता रहा है, ये हुआ, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी धन की दो राशियों का अनुपात 8-9 है। यदि प्रथम राशि 20 रुपये है तो दूसरी राशि है। इसका मतलब हुआ कि कोई धन है जिसका दो पार्ट किया हुआ है, दो भाग किया हुआ है। एगो भाग है 8 तो दूसरा भाग है 9। समझ गए कि कोनो एगो धन है जेकर दूगो भाग किया, एगो हुआ 8 तो दूसर हुआ 9। अब बता रहा है कि एगो भाग होकर 20 है तो दूसर का भाग आप निकालिए। तो देखिए पहला भाग का रेशियो है ये दिले 8, और पहला भाग के वास्तविक राशि है दिले कितना 20। तो 20 की तुलना 8 से कर दीजिए, मतलब 20/8। गुना में दूसरा निकालना है तो दूसरा से गुना, ठीक है, बन जाएगा। देखिए बता रहा है कि पहला है और दूसरा दूगो भाग है जिसका रेशियो क्या है, जिसका रेशियो है 8 और 9। अब देखिए पहला भाग का वास्तविक राशि क्या दिया हुआ है। पहला भाग का जो वास्तविक राशि है वो बता रहा है 20। ये 20 जो है वो पहले भाग का वास्तविक राशि है, वास्तविक मान है। और इसका पहले भाग का अनुपात में मान कितना है 8 है, तो 8 से भाग और जो निकालना है उसका गुना। 4 पंची होता है 20 और 4 दूनी होता है 8, 9 पंचे 45 बट्टा में 2 बराबर क्या हो जाएगा 22.50, है ना, 22.5, मतलब 22 रुपया 50 पैसा। चलिए आगे देखिए। अच्छा ये पहले वाला क्या था, इसको मिटा लीजिए। चलिए नंबर 43 देखते हैं। 42 हो गया।
43 बता रहा है कि 3, 7, 6 के अनुपात में किसी धनराशि को अ, ब और 100 के बीच बांटना है। यदि अ और ब के बीच 2700 रुपये का अंतर है तो 100 का हिस्सा कितना होगा। मतलब कि एगो धनराशि है जरा 3 भाग में बांटना है, अ, ब और 100 तीनों को देना है 3, 7, 6 के अनुपात में। तो बता रहे अ और ब के बीच 2700 रुपये का अंतर है। वास्तव में अ और ब के बीच 2700 रुपये का अंतर है। हम देख रहे हैं कि अ और ब के बीच में अंतर जो है वो कितना है, 4 का है। चलिए आगे देखते हैं इसको। 43 नंबर है, रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, अंग्रेजी में इसको अ को ए लिख लेते, ABC, ठीक है। दिया हुआ है रेशियो इसका 3, 7 और 6। हमको बता क्या रहा है कि 2700 रुपया जो राशि है ना, 2700 वास्तविक है। अंतर किसका, अ और ब, मतलब ए और बी का। हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में कितना का अंतर है, अनुपात में अंतर है 4 का, तो 4, ठीक। जो निकालना होता है उसका गुना करते हैं। हमको निकालना है इसमें 100 का हिस्सा, मतलब सी का रेशियो कितना हो, उससे गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 छक 24, 3 पर 0 30, 4 7 28, 2 पर 0 20, 4 पंचे 20, ये कट गया। और इसको गुना कीजिए तो 6 पंचे 30, 7 छक 42, 3 45, 6 छके 36, 4 40, मतलब 4050 रुपया जो है एक आंसर हो जाएगा। समझ गए, जरूर समझ गए होंगे। दोस्त कमेंट किया कीजिए, पता चलना चाहिए हमको कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। देखिए 43 हो गया, 44 होगा। अमुक राशि ए, बी और सी में क्रमशः 2, 6, 7 में विभाजित की जानी थी। ए को प्राप्त राशि 4908 रुपये थी, तो बी और सी को मिली राशि के बीच क्या अंतर है। मतलब अमुक राशि, अमुक मतलब कि हमको पता नहीं है कितनी राशि है ना, उसको ए बी सी में बांटना है 2, 6 और 7 के अनुपात में। तो बता रहा है कि ए को प्राप्त राशि 4908 रुपया, 4908 रुपया जो ए को वास्तव में प्राप्त हुआ है, और इसका ए का अनुपात में कितना है, 2 है। तो 4908 की तुलना हम 2 से करेंगे और जो निकालना होगा उसका गुना। निकालना क्या, बी और सी को मिली राशि के बीच अंतर क्या है। बी और सी का जो रेशियो देख रहे हैं हम वो 2, 7 है। तो 2, 7 में कितना, सॉरी 6, 7 है। तो 6, 7 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो 4908 का 2 से तुलना करके, मतलब 2 से भाग दे के गुना करेंगे 1 से, मतलब तुलना करके जितना आएगा उतना ही आंसर। देखिए पहले हम क्या करेंगे कि इसके रेशियो को लिखेंगे। बांटना हमको ए बी सी में कितना के रेशियो में, 2, 6, 7 के रेशियो में, 2, 6, 7 के रेशियो में। हमको जो दिया हुआ है निश्चित राशि, मतलब वास्तविक राशि 4908, यानी कि 4908, राइट। तो ये दिया हुआ है किसका, ए का। ये बता रहा है कि इतना रुपया ए का है वास्तव में, और अनुपात में कितना है, ए का 2 है, तो 2 से भाग। अब जो निकालना है उसका गुना। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि बी और सी के बीच का अंतर कितना, मतलब बी और सी को मिले राशि का अंतर कितना। हम देख रहे हैं अनुपात में कितना अंतर है दोनों का, 6 और 7 में कितना का अंतर, 1 का अंतर, नहीं बीच में 1 का गैप ना। तो 1 से हम गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 1 पर 0 10, 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, 2454 रुपया हुआ ना। 1 से गुना करिए ना करिए इतना ही तो होगा। चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन 45 क्या बता रहा है। क्वेश्चन 45 बता रहा है कि एक पिता अपने बेटे रामू, सामू और धामू में अपनी धनराशि क्रमशः 7, 5, 9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 रुपये अधिक हो तो रामू को मिली राशि कितनी है। मतलब एक पिता है जो जरा 3 गो बेटा है, रामू, सामू और धामू नाम है होकर, तो देता है कि रामू को 7 मिलता है, तो सामू को 5 मिलता है और धामू को 9 मिलता है, ठीक। तो बता रहा है इसमें कि धामू को मिली राशि रामू से 120 रुपये अधिक है, मतलब धामू को जो है सो वास्तव में 120 रुपये अधिक मिला है, किससे, सामू से। तो हम जो वास्तव में मिला है ना, उस वही चीज़ देखेंगे हम कि रेशियो में क्या हो रहा है उसका। बस देखिए नंबर 45, रामू, सामू और धामू, ये 3 गो बेटा है होकर। देखिए रेशियो है 7, 5 और 9 का।
वास्तविक राशि जो हमको बता रहा है कि 120 रुपया जो है सो क्या हुआ है कि धामू को मिला है सामू से ज़्यादा। धामू को मिला है ये 120 रुपया, वास्तव में ज़्यादा मिला है धामू को सामू से। ठीक, देखिए धामू को 9 मिला है, सामू को 5 मिला है, मतलब कितना मिला है अनुपात में ज़्यादा? 4 मिला है अनुपात में ज़्यादा। 5 और 9 के बीच 4 का अंतर ना, जो निकालना है उसका गुना। तो हमको निकालना क्या है, रामू को कितनी राशि मिली, रामू को कितनी मिली है अनुपात में 7, बस उसी से गुना कर दीजिए। ये काटिए इसको, तो ये 4 तिया 12 मतलब 30 और 30 सत्ते 210, मतलब ये हो गया आंसर। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए अगर कोई बात मन में हो तो, और सबसे पहले कि अच्छे से पढ़िए। सबसे बड़ी बात है, लाइक कमेंट करिए ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ना करिए, कहीं भी पढ़ते हैं पढ़िए लेकिन अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित धनराशि राम एवं मोहन के बीच 14:9 के अनुपात में बांटी जाती है। राम को मोहन से 3265 रुपये अधिक मिलते हैं, कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि एगो निश्चित धनराशि कोई धनराशि है जरा राम और मोहन के बीच 14 और 9 के अनुपात में बांटा जाता है। तो राम को मोहन से 3265 रुपया जो है सो वास्तव में अधिक मिला है। तो हम देखेंगे अनुपात में कितना अधिक मिला उसको, बस उसकी तुलना उससे जो निकालना होगा उसका गुना। तो पहले लिख लेंगे हम कि राम और मोहन का रेशियो, राम और मोहन का जो रेशियो है इसका 14 है, इसका 9 है। बता रहे हैं वास्तव में जो है 3265 रुपये, 3265 रुपया जो है सो क्या हुआ है 3265 रुपया राम को मोहन से अधिक मिला है। हम देखेंगे अनुपात में राम को मोहन से कितना अधिक मिला है, राम को 14 मिला, मोहन को 9 मिला है, तो कितना अधिक मिला है, 5 अधिक मिला है। तो 5 से हम तुलना करेंगे, 5 से हम तुलना करेंगे, जो निकालना है उसका सीधा सीधा गुना करेंगे। तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, टोटल दोनों का मिला के अनुपात में कितना है, 14 है और 9 है, तो 14 ना कितना होता है 2300 होता है। तो 5 से इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 2 पर 6 26, 5 ये 25, 1 पर 5 15, 5 तिया 15। अब इसको सीधा गुना कर लीजिए, 23 तिया होता है 69, हासिल 6, 23 पंच 115, 6 121, 12, 23 छक्के होता है 23 छक्के होता है 138, 138 और 12 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 150, इतना। आई बात समझ में? देखिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये तो हो गया है 45 46 हो गया है। आगे देखिए 47 सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 9000 रुपये की एक धनराशि को ए बी और सी में क्रमशः 4 5 6 के अनुपात में बांटना है। ए और सी के भागों में क्या अंतर है, मतलब 9000 रुपया है टोटल, जरा बांटना है ए बी और सी में कितना क्या रेशियो में, 4 5 और 6 के रेशियो में, मतलब ए को 4 बी को 5 और सी को 6। तो ए सी के भाग का अंतर क्या, मतलब ए और सी के जो मिला है भाग और दोनों के बीच में कितने रुपया का अंतर है वो निकालना हमको। तो जो निकालना है तो हम देख लेंगे कि अनुपात में होकर कितने का मतलब क्या है, बस उससे गुना करेंगे। देखिए नंबर 47 बता रहा है कि ए बी और सी तीनों का रेशियो क्या है, 4 5 और 6, 4 5 और 6। तो पहले हमको निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, मतलब टोटल वास्तविक राशि है टोटल, मतलब तीनों का मिला के, तीनों का हिस्सा मिला के, तीनों का हिस्सा जो है अनुपात में मिलाइएगा तो कितना हो गया 4 5 9 6 15। तो मतलब तीनों का हिस्सा है अनुपात में 15 और वास्तव में 9000। तो जो वास्तव में रहता है ना उसकी तुलना अनुपात के उसी टर्म से, ये बात बार बार बोल रहे हैं हम, समझ में आ गई होगी। अब जो निकालना है उसका गुना। तो बता रहे ए और सी के बीच कितना का अंतर है, ए और सी के बीच हम देख रहे हैं कि 4 और 6, मतलब 4 और 6 के बीच कितना का गैप है, 2 का, तो वही 2, 15 छक्के होता है 90, मतलब 600, और 600 को 2 से गुना करिएगा तो 1200, ये रहा आंसर। चलिए आगे
48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है। 48 बता रहा है कि धन की एक राशि ए बी सी और डी के बीच 4 लोग हैं इसमें बीच क्रमशः 3, 7, 9, 13 के अनुपात में बांटी जाती है। बी का हिस्सा 4872 रुपये, तो ए और सी को मिलाकर कितना राशि होगा। मतलब हम पहले रेशियो लिख लेंगे। देखिए 48 ए है, बी है, सी है और डी है। तीनों का रेशियो, चारों का रेशियो क्या है 3, 7, 9, 13। 3, 7, 9 और 13 क्या है रेशियो 3, 7, 9, 13 ए बी सी और डी का रेशियो। बता रहे हैं हमको कि बी का हिस्सा 4872 है। बी का जो है ना वास्तव में बी जो है ये इसका वास्तव में 4872 रुपया। अनुपात में देख रहे हैं हम कितना रुपया है, मतलब अनुपात में कितना है एक 7 है, तो 7 से भाग जो निकालना है उसका गुना। तो हमको बता रहा है कि ए और सी को मिला करके कितनी राशि हो जाएगी। ए का 3 और सी का 9, तो 9, 3, 12। 7 से उसको काटिए, 7 छक्का होता है 42, 6 पे 7 67, 7 नमा होता है 63, 4 पर 2 42, 7 छक्के 42। ठीक है, अब इसको गुना कर लिए, 12 छक्के 72 के 2 हासिल 7, 12 नमा 108 और 7 115 के 5 हासिल 11। अब होता है 12 छक 72 और 11 83, ये हो जाएगा 8352 रुपया का आंसर। आई बात समझ में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बता रहा है कि ए बी और सी रुपया 9405 की एक राशि अपने बीच क्रम से 2, 5 और 8 के अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। इस राशि में बी का हिस्सा कितना है। मतलब बता रहा है कि एगो राशि है 9405 टोटल है, टोटल 9405 रुपया है जरा ए बी और सी तीनों बांटता है कि कितने के रेशियो में 2, 5 और 8 के रेशियो में। सबसे पहले हम रेशियो लिख लेंगे, ये रहा 49। तो ए बी और सी तीनों का रेशियो जो है वो हम लिख लेंगे क्या 2, 5 और 8, 2:5:8। अच्छा ये 00 को क्या पढ़ते हैं हम अनुपात, मतलब ये जो होता है बिंदु उसको अनुपात पढ़ते हैं। तो बता रहा है इसमें कि टोटल रुपया कितना है 9405 बता रहा है। ये देखिए ये वास्तव में इतना राशि है टोटल, और हम देखेंगे अनुपात में कितना राशि है टोटल, तो 2, 5, 7 और 8 15, तो 15 से भाग। टोटल की तुलना टोटल से, मतलब कुल की तुलना कुल से, और जो निकालना होता है उसका गुना। हमको निकालना है इसमें बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है, बी मतलब ये ना, बी का हिस्सा 5 है, तो 5 से गुना। 15 छक्का होता है 90, 4 पर 0 40, 15 दूना 30, 10 पे 5 तो 105, 15 7 105 कट गया। 5 से 27 पंचे 135, 13 6 पंचे 30 और 13 43, 435 इसका आंसर है। सॉरी क्या हुआ इसमें, 1 मिनट, इतना ही कैसे होगा। 5 7 35, 13, 5 दूना 10 और 13 23, 5 दूना 10 और 13 23, 2 5 छक्का 30 और 2 32, 3235। क्या हो रहा है 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10 3 13 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31 है ना, 3135। आई समझ में। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है, आप खुद से देखिए। कैलकुलेशन तो कम से कम आपका होना चाहिए अच्छा। क्या ये देखिए आज का क्वेश्चन, अब ये 50 नंबर है। क्या बता रहे हैं 50। अमित और सुरेश ने क्रमशः 4, 7 के अनुपात में निवेश किया है। यदि दोनों व्यक्तियों ने मिलकर 49,500 रुपये का निवेश किया तो सुरेश ने कितनी राशि का निवेश किया था। मतलब अमित और सुरेश 4 और 7 के रेशियो में कुछ निवेश कर रहे हैं, कुछ राशि को। तो दोनों मिलकर बता रहे हैं कि
49,500 रुपया निवेश किया। तो सुरेश ने अकेले कितना किया ये हमको बताना है। देखिए सबसे पहले अमित और सुरेश मिलके जो है सो 4 और 7 के बीच में जो है सो निवेश कर रहा है। तो टोटल जो निवेश कर रहा है वो क्या है, 49,500 रुपया जो है टोटल सो निवेश कर रहा है दोनों मिलके। हम देख रहे हैं कि ये वास्तव में इतना कर रहा है दोनों मिलके, और रेशियो में कितना कर रहा है दोनों मिलके, 4 और 7 11 कर रहा है। तो जो टोटल वास्तव में कर रहा है वही टोटल हम अनुपात में देखें, समझ गए ना। तो 4 और 7 11 हुआ। अब जो निकालना है उसका गुणा। तो हमको पूछ रहा है कि इसमें जो सुरेश है ना वो अकेले कितना राशि का मतलब भुगतान कर रहा है। तो सुरेश कर रहा है 7 का, तो 7 से गुना 11 चौक 44 होता है, 5 पर 5 55, 11 पंचे 55, डबल 0 है ना, कट गया ये, ऐसे काटे, समझ में आया ना। 0 0 7 पंचे 35, 5 हासिल 3, 7 चौका 28 और 3 31 राइट। चलिए इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यार वीडियो को। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।